नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ और हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप सबको एक बेहतर और अच्छा योग सेशन दे सकूँ और एक अच्छी और बेहतर दिनचर्या दे सकूँ आपको, साथ ही एक अच्छा और बेहतर जीवन दे सकूँ आपको स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। और जब मैं बात करती हूँ कि मैं हमेशा कुछ नया पढ़ती रहती हूँ, कुछ नया देखती रहती हूँ, कुछ नया सुनती रहती हूँ, तो कल मैंने एक जो रिसर्च पढ़ा हुआ है, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा हुआ था, उसमें ये था कि अगर आप आधा घंटे भी डेली वर्कआउट करते हैं तो आप अपने आप को 30% से भी ज़्यादा स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए प्रयास करते हैं। और जो लोग आधा घंटे डेली वर्कआउट कर लेते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता, वॉक भी हो सकती है, आपका योग तो सबसे बेहतर है ही। तो वो उनका जो मतलब हम हमेशा अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए जो वर्कआउट करते हैं उनके शरीर के लिए ज़रूर फायदेमंद होता है और वो ज़्यादा लंबा स्वस्थ और आरोग्य जीवन जीते हैं। तो इसीलिए इन सब कामों के लिए मैं फिजिकल वर्कआउट के लिए, योग सेशन के लिए आपके साथ तो हूँ ही। मैं हमेशा पूरी ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि आपको जितना ज़्यादा स्वस्थ और निरोगी रख सकूँ, ऐसे प्रयास हमेशा करती हूँ। आपको आसनों के माध्यम से, शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से, और साथ ही स्ट्रेचिंग, जो कि हमारे बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही उनके शरीर में लचीलापन आएगा वो आसनों की तरफ जाएंगे, शुद्धि क्रिया की तरफ जाएंगे और प्राणायाम की तरफ जाएंगे। चूंकि मैं फिटनेस से जुड़ी हुई हूँ इसलिए हमेशा फिटनेस की ही बातें करूंगी और साथ में ही ऐसी भी कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ आपको अलग अलग जानकारी भी आप तक पहुंचाऊं। तो फिर आ चुकी हफ्ते का आखिरी दिन है और मैं चाहती हूँ कि ये दिन को जो आप है इसको हफ्ते के आखिरी दिन में, जब हम हमेशा बाद की तरफ जाते हैं, यानी कि जैसे कि हफ्ते का आखिरी दिन है और या दिन का आखिरी दिन है, हमें ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा एनर्जी से अपने उस टाइम को एंजॉय कर सके जिसमें हम रिलैक्स मोड पे जा रहे हैं, ताकि हम जब अगले बार आए तो ज़्यादा अच्छी तैयारी से आए। बस इसी उम्मीद के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। मैं ऑलरेडी अर्ध पद्मासन में हूँ। दोनों हाथों को रख लीजिए वरुण मुद्रा में, कुछ इस तरह से। आपकी 3 उंगलियां आपस में मिली हुई, सबसे छोटी वाली फिंगर को अंगूठे की टिप से मिला दीजिए। दोनों हाथ दोनों नी पर, आपका एल्बो जो है वो कमर से लगा हुआ, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। शोल्डर रिलैक्स। स्पाइन को भी एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहें। लंबा गहरा सांस लेना है। ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। लंबा गहरा सांस। ओ हाथों को ऐसे ही वरुण मुद्रा में रखिए। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस लेना है और उसके बाद जब आप सांसों को नहीं ले पाए तो छोड़ दें। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। साथ ही फेशियल मसल्स और आंखों को रिलैक्स रखिए। शोल्डर और स्पाइन को भी एकदम रिलैक्स छोड़िए। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर लीजिए या उस जगह पर जहां पर आप स्टार्ट करेंगे।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख खोलिए। 1 सेकंड के लिए माफी चाहती हूँ। चूंकि हम पहले से सुखासन या पद्मासन की स्थिति में, इसलिए हम पर्वतासन करेंगे। दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए, ले जाइए एल्बो से हाथ को एकदम सीधा ऊपर की तरफ, मिला दीजिए उंगलियों से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को, हथेलियों से हथेली को। मैं शायद आपको थोड़ा लेफ्ट ज्यादा दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन में, मैं थोड़ा शिफ्ट होती हूँ तो आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दूंगी कुछ इस डायरेक्शन में। अगर आप मुझे अपने अंदर की स्क्रीन में देख रहे हैं तो, अगर मुझे होम पेज पर देख रहे हैं तो मैं आपको राइट ज्यादा दिखाई दूंगी। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। पर्वतासन एक ध्यानात्मक आसन। आज हम स्थिरता का अभ्यास करेंगे। आसनों में स्थिरता आसनों के साथ बहुत जरूरी। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। अगर आपको योग की ज्यादा करीब पर जाना है तो आसनों के साथ स्थिरता का अभ्यास जरूर करें। अब आपको जो है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट लेग के नी के ऊपर रख दीजिए, और जो राइट हैंड उसको साइड में रखिए, ले जाइए अपने लेफ्ट साइड। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ रखेंगे। कम से कम 3 सेकंड स्थिरता में जरूर रुके, रिलैक्स कर दे। ले जाइए राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर, और जो आपका लेफ्ट हैंड है यहाँ पर साइड में रहेगा, और ले जाइए उसको राइट साइड। फेस को आई लेवल पर, जहां तक भी आपका ये हाथ पहुंचता है वहीं तक ही रखिए। रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। जो आपका लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड करके इस तरह से रख लीजिए। राइट लेग एकदम सामने की तरफ, एकदम सीधा। दोनों हाथ साइड में रखिए और बॉडी को पीछे की तरफ हाथों के साथ ले जाए। फॉरवर्ड बैंड कर दे। कोशिश करें कि आप अपने फॉरहेड को नी से टच कर सके। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर ही रखेंगे। सांसों को कहीं भी होल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही। रिलैक्स कर दें। लेफ्ट लेग को खोल लीजिए, राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए। दोनों हाथ साइड में, अपर बॉडी के साथ ही हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दें। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों हाथ साइड में, अपर बॉडी के साथ हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। कोशिश करें कि आपकी जो दोनों हाथों की एल्बोज हैं वो दोनों नी के पैरेलल आ जाए साइड में, और जितना हो सके फॉरहेड को नी के पास ले जाइए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। रिलैक्स कर दीजिए। मिलाइए दोनों पैरों को, लेकर आइए बॉडी के पास, उंगलियों से लॉक कर लीजिए टोस को, और नीज को अप एंड डाउन करिए। बटरफ्लाई या तितली आसन। ध्यान रखिए आपका हाथ जो है एल्बो से एकदम सीधा रहेगा, स्पाइन को भी सीधा रखिए, और किसी भी एक पॉइंट पर देखिए, जितनी दूर तक देख सकते हैं। फेस को आई लेवल पर ही रखिए।
चाहे तो आप आंखों को बंद कर सकते हैं, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट, बटरफ्लाई या तितली आसन। एंड रिलैक्स। मिलाइए, देन प्रेस करते चलिए। ऐसे ही पैरों को थोड़ा आगे की तरफ कर दीजिए, उंगलियों से ऐसे लॉक कर लीजिए, टोस को ले जाइए, अपर बॉडी पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। कोशिश करें कि आपकी एल्बोज जमीन से टच हो जाए। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रोक दे। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो फोरहेड को जमीन पर लगाए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए, राइट लेग को लेकर आइए इस तरह से और स्टैंडिंग पोजीशन में रख दीजिए, लेफ्ट लेग की थाइस के पास। राइट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे ले लीजिए, दीजिए राइट लेग को, फेस को भी राइट साइड ले जाइए पीछे की तरफ, आई लेवल पर देखिए। वक्रासन का जितना हो सके आपका जो राइट लेग है उसको पेट की तरफ खींचिए ताकि पेट पे भी प्रेशर आए। रिलैक्स कर दीजिए राइट साइड पूरा। लेफ्ट लेग को रखिए इस तरह से, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे, राइट हैंड से उसको इस तरह से पकड़ के रखिए, फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए पीछे की तरफ और आई लेवल पर देखिए। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट साइड को पूरा। आप फिर से लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करिए, इस तरह से रख दीजिए। राइट लेग को फोल्ड नी से स्टैंडिंग पोजीशन पे इस तरह से रख दीजिए। आपके जो लेफ्ट लेग के नी के अंदर होगा राइट लेग का हील। राइट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे और लेफ्ट हैंड को अंदर से लाइए, जहां भी पकड़ सकते हैं राइट लेग को पकड़ लीजिए। फेस को भी राइट साइड ले जाइए पीछे की तरफ और आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो कोशिश करें कि जो हाथ आपका पीछे की तरफ है उसको कमर पर रख लें, लेकिन जो कर सकते हैं वही करें शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से। रिलैक्स कर दे राइट साइड को पूरा। राइट लेग को फोल्ड करिए, इस तरह से रखिए। लेफ्ट लेग कुछ इस तरह से, लेफ्ट हैंड ठीक स्पाइन के पीछे, राइट हैंड को अंदर से लाइए, इस तरह से पकड़ लीजिए लेफ्ट लेग को। फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए पीछे की तरफ, आई लेवल पर देखिए। जब फाइनल पोस्चर बन जाए आपका तो हाथ को कमर पर रख लीजिए, जो आपका हाथ पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन। रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ फोल्ड करिए लेफ्ट लेग को इस तरह से,
देन राइट लेग, नी ऑन नीज, जो आपके दोनों हील है, दोनों हिप के ऑपोजिट, गोमुखासन, दोनों हाथ साइड में ले जाइए, राइट हैंड को ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड को भी ले जाइए पीछे की तरफ, लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को आपस में। गौमुखासन कुछ गाय के मुख के समान आकृति बनती है, इसलिए इसे गौमुखासन कहते हैं। फेस को आई लेवल पर ही रखिए। जिनका हाथ नहीं पकड़ सकते हैं वो रुमाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलैक्स कर दीजिए। अब राइट लेग को लेकर आइए इस तरह से, देन लेफ्ट लेग, नी ऑन नीज, दोनों हाथ साइड में ले जाइए, लेफ्ट हैंड को पीछे, देन राइट हैंड, लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को आपस में। रिलैक्स करिए दोनों पैरों को सामने की तरफ, देन स्ट्रेच, खोल दीजिए दोनों पैर एकदम ऑपोजिट, इस तरह से क्रॉस में टच करिए। ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग की टोज को टच करना है और जो हाथ आपका पीछे की तरफ है उसको कमर पर रखिएगा। स्टार्ट करेंगे राइट से, पहले स्टार्ट करेंगे, पहले राइट साइड देन लेफ्ट करते चलिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। ग्राइंडिंग, हाथ एल्बो से एकदम सीधा आपका पीछे की तरफ बॉडी जाएगा, अपर बॉडी, तो आपको स्पाइन को भी एकदम टाइट रखना है और फॉरवर्ड बेंड करेंगे तब भी स्पाइन को रखना। कोशिश करें कि हम दोनों टो से टच करते हुए हाथों को पीछे की तरफ भी जाएंगे तो एल्बो से हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। एक बड़ा सा सर्कल दे सके फॉरवर्ड बेंड में भी और बैकवर्ड बेंड में भी। स्टार्ट करेंगे। ऑपोजिट इस तरह से, एंड रिलैक्स। उंगलियों को लॉक करिए सिर के पीछे कुछ इस तरह से और कोशिश करिए कि आप अपने नीज को साइड बेंड देते हुए जमीन से टच कर सके, लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। साइड बेंडिंग, थोड़ा फास्ट, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को दोनों हाथों से दोनों टोस पकड़िए, उग्रासन के लिए जितना हो सके इस पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड करिएगा। ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रोक देंगे और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो फॉरहेड को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें, पहले दोनों हाथों से दोनों टोस को पकड़ लीजिए और पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए।
रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ मिलाइए। आइए वज्रासन में। पहले राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल एंड हील्स भी पैरेलल होना चाहिए। दोनों हाथ नी के ऊपर, एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन को भी एकदम सीधा रखिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को, शोल्डर को भी रिलैक्स रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पर देखिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठे भोजन के बाद। जिन्हें पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वज्रासन में नहीं आएंगे, सुखासन या अर्ध पद्मासन में भी अभ्यास कर सकते हैं। करिए कुछ देर के लिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर कॉन्सेंट्रेट। मुख से लेकर के एनस तक शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद। प्रकृति ने और ईश्वर ने हमें वही दिया हुआ है ताकि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन को लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सके। वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है वज्रासन। एनएस से रिलेटेड रोगों के लिए भी फायदेमंद, पेट से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, स्पाइन से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद, स्पेशली आपके जो टेल बोन है उसके लिए फायदेमंद। लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना। जरा भी अनइजी लगे तो नहीं करें। रिलैक्स। कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे हम। ध्यान रखिएगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से है बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जिनको कोई सीवियर इंजरी है पेट में वो भी नहीं करेंगे। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को हमेशा ध्यान में रख करके ही योगाभ्यास करना है। कुछ इस तरह से मुद्रा बनाएंगे हम। उसमें उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ रहेंगी और अंगूठा आपका पीछे की तरफ। और साथ ही आपकी जो एल्बोज है एकदम पैरेलल होना चाहिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। आंखों को बंद कर लीजिए। कपालभाति शुद्धि किया। जो मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है या मेरे योग सेशन को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, वो भी मुंह बंद। सिर्फ मुंह बंद करके बंद करिएगा। सिर्फ आपको नाक से फेंकना। आपको नाक का इस्तेमाल करना कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। ध्यान रखिएगा मुंह बंद रहेगा, नाक से ही झटके से सांसों को फेंकेंगे। और जो मेरे साथ अभी अभी नया नया उन्होंने मेरा एक सेशन ज्वाइन किया है उनको मैं बता देना चाहूंगी कि हम कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे जिसमें आपको मुंह बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना ही है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। आएगा अपने आप ही। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देंगे और अपने आप को 10 से 20 स्ट्रोक देकर के चेक कर लें। अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहा, उसमें कोई उनको सीवियर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो कम से कम 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको 3 से 4 सेकेंड में ही एक स्ट्रोक देना है। और जो महिला प्रेग्नेंट है या पीरियड से है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिनको कोई सीवियर इंजरी है वो भी नहीं करेंगे। अब जिन्होंने मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नाक से झटके से सांसों को फेंकते चलेंगे। सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा, बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए।
वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाओ, धीरे से आंख को खोलेंगे। आपको सिंहासन की मुद्रा में आना है, उंगलियां आपके बॉडी की तरफ और कलाई आपकी बाहर की तरफ रहेगी। और जितना हो सके आपको आवाज के साथ जीभ को बाहर निकालना है। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, साथ ही गले से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद, और जो बच्चों के वर्ड्स क्लियर नहीं होते उन सभी के लिए फायदेमंद। एक प्रयास ऐसा जिससे वो अपने वर्ड्स क्लियर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जरूर अभ्यास कराएं उनको। और साथ ही जब आप फाइनल पोर्शन में पहुंचेंगे तो अपनी आंख को आईब्रोज के बीच में ले जाना है, यानी कि आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। स्टार्ट करेंगे आवाज के साथ, जितना हो सके उतना लाउडली। आपको जो स्ट्रेच है वो आपके गले के इस हिस्से में फील होना चाहिए। लास्ट। जिनको थायराइड ग्लैंड हो वो जरूर इसका अभ्यास करें, कम से कम 10 बार एक सेट में जरूर करें। ऐसे करके वो 3 से 5 सेट कर सकते हैं 10 बार कर करके। गले में खराश, इसलिए थोड़ा सा गले का मसाज कर लें। आज हम जो हंसी हंसेंगे खुलकर हंसीगा, हफ्ते का लास्ट दिन है, ताकि आपके ये वीकेंड अच्छा जाए। और ध्यान रखिएगा जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे और लंबा हंसिएगा। पूरी फेशियल मसल्स को एक्टिव कर दीजिएगा। फिर से। फिर से। फिर से। लास्ट। क्लैप करेंगे, उंगली से उंगलियों को मिलाना, अंगूठे से अंगूठे को, और आपकी हथेली से हथेली को, और थोड़ा प्रेशर के साथ, ताकि आपके शरीर के ऑर्गन्स के आपकी प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाए और हमेशा आप स्वस्थ रहे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग। लेट जाइए अपनी जगह पर जहां पर भी आप हैं। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कुछ सेकंड के लिए एकदम रिलैक्स। स्पाइन पूरा जमीन पर छोड़ दीजिए, नीज को भी जमीन की तरफ, शोल्डर को भी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। स्थिरता का अभ्यास करना है आज हमें, जो हमारे साथ पहले से लाइव योग सेशन कर रहे हैं, साथ ही जो पहले से भी योग कर रहे हैं उनके लिए। आपको नी टाइट रखना, टोस रिलैक्स रखना है। पहले राइट लेग को लेकर आएंगे 90 पर, इस तरह से होल्ड करके रखिए। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग, नी टाइट, टोज रिलैक्स। रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। खोल दीजिए दोनों पैरों को वी शेप में, होल्ड रखिए बॉडी को, सॉरी पैरों को होल्ड रखिए। दोनों हाथों का सपोर्ट थाइस पर दीजिए और प्रेस करिए हाथों के सपोर्ट से थाइस को।
मिला दीजिए 90 पर एंड रिलैक्स। नी टाइट, टोज रिलैक्स ही रहेगा। दोनों पैर आपस में मिले हुए रहेंगे। हाथों को साइड में रख लीजिए या अपने कमर के नीचे, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। साथ ही आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है। जो बिगनर्स है वो होल्ड नहीं रखेंगे, स्ट्रेच करते रहेंगे, बार बार अप एंड डाउन करेंगे। लेकिन जो पहले से कर रहे हैं वो होल्ड रखेंगे आसनों के फाइनल पोस्चर पहुंचने पर। राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स। 30, 60, 90 कुछ सेकंड के लिए होल्ड जरूर करें। 30, 60, 90। चाहे तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से। सिक्सटी, 30, रिलैक्स। लेफ्ट लेग 30, 60, 90। होल्ड रखिए। सिक्सटी, 30, एंड रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। आप चाहे तो हाथों का सपोर्ट कमर के नीचे भी रख सकते हैं। 30, 60। सांसों को कहीं भी मत रोकिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। 90। सिक्सटी, 30। पेट को कम करने के लिए सबसे अच्छा है ये अभ्यास। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। अगर आप योग में स्थिरता का योग के करीब पहुंचना चाहते हैं तो आसनों में स्थिरता का अभ्यास सबसे ज्यादा फायदेमंद। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। राइट लेग को नी से फोल्ड करके लेकर आइए, नी को चेस्ट की तरह। दोनों हाथों के प्रेशर दीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन, ऐसे ही होल्ड रखेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपर बॉडी को उठाइए और नाक को नी से टच कर दीजिए इस तरह से। मुझे प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं नहीं करूंगी, आप कर सकते हैं। और जो पैर नीचे की तरफ, उसकी नी को जमीन पर ही प्रेस करिए। रिलैक्स कर दे। लेफ्ट लेग लेकर आइए इस तरह से। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो फेस को उठा करके नोज को नी से टच कर सकते हो। और जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को ऐसे ही रिलैक्स रखें जैसे मैंने रखा हुआ है।
रिलैक्स कर दें। दोनों पैर एक साथ नी से फोल्ड करके नीज को चेस्ट की तरफ लाइए, दोनों हाथों का प्रेशर दीजिए पैरों में, और फाइनल पोर्शन में पहुंचने के लिए उठा दीजिए फेस को और दोनों नीज के बीच में नोज को ले जाइए। पूर्ण पवन मुक्तासन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपर बॉडी को रिलैक्स ही रखिए जमीन पर, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रहना जैसे मैंने रखा हुआ है। आप सिर्फ दोनों पैरों का प्रेशर पेट पर भी देंगे तो भी आपको पूर्ण पवन मुक्तासन के फायदे मिलेंगे। हाथों को रिलैक्स कर दे, पैरों को 60 पर खोल दीजिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाइए, सिर के ऊपर एकदम सीधा, और उठाइए अपर बॉडी को हाथों के साथ नौकासन होल्ड रखिए। रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। इसके बाद आपको दोनों पैरों को मिलाते हुए कुछ इस तरह से उठाना है। विपरीत करनी मुद्रा के लिए उठाइए इस तरह से और दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए कमर के पास, पैर एकदम सीधा। आपका आई कांटेक्ट आपके दोनों पैर के अंगूठे पर। थोड़ा और हाथों का प्रेशर दीजिए कमर को, उसको ऊपर उठाने के लिए कमर को, और चिन को लॉक कर दीजिए नेक के सेंटर पॉइंट से। सर्वांगासन। ले जाइए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ। हलासन के लिए शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करेंगे। अब दोनों नीज को खोल दीजिए, कान के पास लेकर आइए। कर्ण पीड़ासन। वापस से हलासन की स्थिति में सर्वांगासन, और धीरे धीरे कमर को रिलैक्स कर दीजिए दोनों हाथों के सपोर्ट से, पैर के सपोर्ट से। पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, देख नहीं सकती, इसलिए आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का खुद ही ध्यान रखना होगा। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के पास ले जाइए इस तरह से। कलाई आपकी ऊपर की तरफ, उंगलियां आपके नीचे की तरफ। दोनों हाथों के सपोर्ट से उठा दीजिए सिर को, और सिर के ऊपरी हिस्से को रख दीजिए जमीन पर। कमर आपकी इस तरह से उठ जाएगी, कर्व हो जाएगा हल्का सा, और दोनों हाथ की एल्बोज को कमर के साइड में रख करके दोनों हाथों को थाइस में रख दीजिए। सिर का स्टैंड, उसके बाद आपके हाथों के सपोर्ट से, हाथ की कोहनियों के सपोर्ट से, थाई से लेकर के आपका टोस तक पूरी बॉडी जमीन पर रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कमर उठाना है। ध्यान रखिए, जब भी आप आसनों के फाइनल पोस्चर पे होते हैं या उनकी शुरुआत करते हैं फाइनल पोस्चर में पहुंचने के लिए, आप कोई भी ऐसा मूवमेंट ना करें जिससे आपको नेगेटिव स्ट्रेच आए।
दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए, दोनों पैर को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के पास रख दीजिए। जो लोग पकड़ सकते हैं दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों पैरों की हील को पकड़ लीजिए। सेतु बंदासन या ब्रेस पोज, उठा दीजिए कमर को और चिन को नेक से लॉक कर दीजिए। जो लोग टोज पे आ सकते हैं जरूर आइए, कुछ सेकंड के लिए टोज पर भी आइए। रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। आ जाइए मकरासन की स्थिति में, पेट के बल आ जाइए, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं, पेट की बल आकर के कोई भी आसनों का अभ्यास ना करें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, अर्धभुजंगासन, फॉरहेड जमीन पर। उठाइए सिर्फ अपर बॉडी को और फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपका मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का ही हिस्सा खुलेगा, बाकी पूरी बॉडी मत खुलेगा। अर्ध भुजंगासन करेंगे इस तरह से। कोशिश करें कि आपको अपनी बॉडी को इतना ऊपर की तरफ खींचना है या ले जाना है कि आपके दोनों हाथों पर सपोर्ट जमीन का नहीं होना चाहिए। चेक करने के लिए हाथों को उठाइए जमीन से और दोनों हाथों को ले जाइए अपने बैक साइड कमर की तरफ। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए और ऐसे ही बॉडी को होल्ड रखिए बिना हाथों के सपोर्ट से। रिलैक्स। फॉरहेड जमीन पर रखेंगे, पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को आपके चेस्ट के थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाइए, यानी कि आपके कमर और चेस्ट के बीच में। उठा दीजिए अपर बॉडी को पूरा, दोनों हाथ पूरा खोल दीजिए, पैर मिले हुए, जितना हो सके फेस को आसमान की तरफ ले जाइए। रिलैक्स। ध्यान रखिए आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही अभी अभ्यास करना है। पैर आपके मिले हुए ही हैं, आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए सिर की तरफ और फॉरहेड जमीन पर उठा दीजिए दोनों हाथों को भी और दोनों पैरों को जमीन से ऊपर, विपरीत नौकासन। कोशिश करें कि हम सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आ जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड रखिए इसी पोजीशन में। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट पर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। उठाइए दोनों हाथों के सपोर्ट से, पैर के सपोर्ट से बॉडी को और कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन पे रहिए। होल्ड रखिए बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ।
रिलैक्स। अब इस तरह से एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, हथेलियां थाइस की तरफ, चिन जमीन पर, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन। उठाइए पैरों को, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के साइड में कर लीजिए, फॉरहेड जमीन पर, पैर आपस में मिले हुए, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप की तरफ लेकर आइए, पूर्ण धनुरासन। जो लोग पकड़ सकते हैं दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ ले, दोनों पैरों की। उठाइए अपर बॉडी ही और पैर भी, सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आने की कोशिश करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सांसों को कहीं भी नहीं रोकेंगे आप। एंड रिलैक्स। आ जाइए कमर के बल, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लेंगे, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से कुछ सेकंड के लिए जहां पर भी है अपनी जगह पर बैठ जाइए। आराम से खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और आसनों के अभ्यास के लिए पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, पैर एकदम पैरेलल, लगभग 1 फीट का अंतर हो। दोनों हाथों को उंगली से लॉक करके आइए सिर्फ टोज पर, पूरा उठा दीजिए बॉडी को, जितना हो सके अपने शरीर को आसमान की तरफ लेकर जाइए। ताड़ासन। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, ताड़ासन का अभ्यास बिना टोज पर आए करेंगे, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन पर ही करें। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे आप बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। खोल दीजिए दोनों हाथों को और लेकर आइए शोल्डर लेवल पर, इस तरह से, और इस तरह से बैठ जाइए उत्कट आसन या चेयर पोज। स्पाइन एकदम सीधा, टोज पर ही रहेंगे। जो नहीं कर सकते वो टोज को फ्लैट करके कर सकते हैं। आइए स्टैंडिंग पोजीशन में, हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। वृक्षासन।
लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से, दोनों हाथ साइड में मिला दीजिए, उंगलियों को उंगलियों से अंगूठे को और हथेली से हथेली को। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस होंगे तो बिल्कुल भी आप अनबैलेंस नहीं होंगे। साथ ही अगर जो नहीं कर पाते हैं तो वो दीवार का सपोर्ट लेकर के कर सकते हैं। टर्न योर पाम, हाथों को रिलैक्स करें, देन पैर को, लेफ्ट लेग जो दीवार का सपोर्ट आप ऐसे भी खड़े होकर कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ साइड में ले जाइए और मिला दीजिए ऊपर दोनों हाथों को आपस में। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स, पैरों को पैरेलल ही रखें। इसके बाद नमस्कार की मुद्रा में और ले जाइए हाफ सर्कल बना दिए हुए अपर बॉडी को पीछे की तरफ और दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दीजिए पीछे की तरफ ले जा करके। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए, अर्धचंद्रासन। एंड रिलैक्स। इस तरह से करिए। जो आपका लेफ्ट हैंड है राइट शोल्डर के ऊपर और राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। कुछ सेकंड के लिए इसी मुद्रा में रहिए और हग योरसेल्फ, अपने आप को इस तरह से करिए। थोड़ा सा झूम लीजिए। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्यार देंगे तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। चेंज कर लीजिए, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए। कंफर्टेबल तो नहीं कहेंगे क्योंकि जब आप अच्छा स्ट्रेच देंगे तो कंफर्टेबल नहीं होगा। उंगलियों को लॉक कर लीजिए, देन सीधा सामने ऊपर की तरफ, देन राइट बेंड। सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड। एल्बो से हाथ एकदम सीधा। स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट। स्टैंडिंग पोजीशन, देन रिलैक्स। ले जाइए राइट हैंड को नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ। मिडिल फिंगर को देखिए लेफ्ट हैंड की। ले जाइए लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ, राइट हैंड को ऊपर की तरफ। राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है या स्पाइन में आपको कोई इंजरी हो या कमर में कोई इंजरी हो, सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे। फाइनल पोस्चर के लिए आप पूरा अभ्यास कर सकते हैं। मैं पूरा फाइनल पोस्चर नहीं बनाऊंगी लेकिन आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। फर्स्ट राउंड हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लास्ट राउंड, 3 ही राउंड करेंगे आज हम। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आइए कमर पर हाथ रख करके कमर को रोटेट करिए, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। ऑपोजिट। जो पैर उठेगा वही हाथ कोशिश करें कि नी को चेस्ट तक लेकर आ सके। थोड़ा फास्ट। जंप। हील को हिप से लगाइए इस तरह से, हाथ भी आगे पीछे। थोड़ा फास्ट रन करिए। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, पैरों में दर्द घुटने में दर्द वाले नहीं करेंगे, जिनको कोई सीवियर इंजरी है वो भी नहीं करेंगे। लेफ्ट राइट। देन जंप। हाथों को खोलिए और पैरों को भी। एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। आंखों को बंद कर ले। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज भी रिलैक्स रखिए। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, totally relax छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे।
अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर ज्वाइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं, शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथों की उंगली और पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। हाथों को आपस में रख करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए।
आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपके जो लेफ्ट हैंड्स है उसमें आपको वरुण मुद्रा बनानी है और लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रखनी है, और जो राइट हैंड है उससे आपको कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी। 3 उंगलियां जो बीच की रहेंगी वो आपकी हथेली की तरफ, सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को खुला रखिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना। हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही खत्म करके आएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमेशा ध्यान रखिए। जो मेरे साथ पहले से लाइव योग सेशन कर रहे हैं मेरा, या मेरे सेशन को फॉलो कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मेरे साथ अभी अभी नए कनेक्ट हुए हैं उनको मैं बता देना चाहूंगी कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। आपको राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है, और जब लेफ्ट से सांस ले लेंगे आप तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे आप, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये आपका एक राउंड हुआ। ऐसे ही आपको करते जाना। जिस साइड से आपने सांसों को छोड़ा है वहां से आपको फिर से लेना है और बंद करना है, उसके बाद ऑपोजिट साइड से छोड़ना। यही अभ्यास आपको बार बार करना है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट पर देखिए, अपने आई लेवल पर जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से सांस लीजिए। लेफ्ट को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। बस करते चलिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। आपको सांसों को इतना आराम से लेना है कि आपको स्वयं भी उसका आवाज ना आए।
लेफ्ट साइड के सांसों को छोड़ करके वापस आइए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथ दोनों नीज की पर वरुण मुद्रा में, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ है। आंखों का फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करना है, लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास की वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें। पांच बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास की वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। और समय बहुत ज्यादा होने को है, क्योंकि हमारी आज स्थिरता का अभ्यास था इसलिए समय थोड़ा लगता ही है। आसनों के साथ स्थिरता इतना आसान काम नहीं है। स्थिरता के लिए जरूरी है कि हम कुछ समय के लिए उस पोस्चर पे रुके, इसीलिए समय थोड़ा ज्यादा ही लग जाता है उस दिन, लेकिन कोई बात नहीं। आपका वीकेंड है, आप आराम से एंजॉय करिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और साथ ही अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए जो भी प्रयास बन सकते जरूर करिए। आप इस हफ्ते को और अच्छा निकालें और अगले हफ्ते के लिए आप बहुत एनर्जी के साथ आए, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। और साथ ही आप सबके लिए भी यही प्रयास करूंगी कि मैं आपके आने वाले दिनों को और अच्छा और बेहतर कर सकूं अपने योग सेशन के माध्यम से। आप सबसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।